सेवादार पितरी को सिद्ध करने की कला। साधक भाई बहनों, आज मैं आपको पितृ सिद्ध करने का या रूठे हुए पितरों को मनाने के लिए एक साधना देने जा रहा हूं। और यह मंत्र बहुत कम लोगों को पता है। सिर्फ ऐसे विद्वान लोग हैं जिनको पता है, उनकी भी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। इस मंत्र के अनुष्ठान से धनधान्य की वर्षा होती है। आर और संतान बाधा में अगर कोई दिक्कत है तो वह भी दूर हो जाती है। कारोबार अगर पितृ की के क्रोध या सिर आपसे रुका हुआ है तो वह भी चल पड़ता है और रुका हुआ पैसा भी मिल जाता है। अगर कोई लंबे समय से बीमार है, कोई कारोबार आपका बना हुआ है या कोई फैक्ट्री आपका बार बार नुकसान करती है या कोई मशीनरी आपका बार बार नुकसान करती है, तो वह भी इससे सही हो जाता है। वह तेज वैसे तो पितृ संहिता का पाठ, गायत्री का पाठ, गीताजी का पाठ, नारायण बलि, श्रीमद् भागवत, ऐसे बहुत से लोग प्रचलित बड़े बड़े इंसान अनुष्ठान पड़े हुए हैं जिनको करने से रुका हुआ काम और पितृ बाबा निवृत्त हो जाती है। लेकिन अगर किसी के पास धन का अभाव हो तो वह कैसे इतने बड़े बड़े कामों को करवा सकता है। तो इसलिए साबर विधि से सरल तरीके से अपने पितरों को खुश करने का तरीका मैं आपके लिए लाया हूं। इससे से रुका अगर आपका कोई भी काम होगा तो वह कुछ ही दिनों के भीतर आपको सकारात्मक प्रभाव दिखने लग जाएगा। किसी भी महीने में आपकी साधना को कर सकते हैं, लेकिन आपको इंतजार करना होगा कृष्ण पक्ष का। जब कृष्ण पक्ष शुरू हो प्रतिपदा से लेकर आपको यह जप करना है। लगातार पितृ को खुश करने के लिए आपको यह 15 दिन यानी एक पूरा कृष्ण पक्ष अमावस्या तक जाप करना है। और पितृ की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको इसे लगातार 41 दिन करना होगा। मंत्र का जाप 11 माला रात्रि को 10:30 बजे के बाद करना है। रुद्राक्ष की माला से ही यह जाप होगा और वह जाप माला गोमुखी में रहनी चाहिए। नंगी माला से जाप करना वर्जित है। सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद वस्तुएं पितरों को अति प्रिय होती हैं, इसलिए नैवेद्य भी सफेद रंग का होना चाहिए। और पुष्प इत्यादि जो सामग्री हो, कोशिश करें वह सफेद रंग के ही हो। और इसी मंत्र से आपको क्रम से जब इस पूजा का अंतिम दिन होगा तो 108 बार जौ, तिल, खीर, देसी घी हवन सामग्री मिलाकर हवन करना है। और पूर्णाहुति में अगर आपके घर में कलेश या पैसे की कमी है या किसी अदृश्य आत्मा का साया आपको महसूस होता है या कारोबार में बंदिश है, तो फैक्ट्री, कारखाने या घर के चारों कोने स्पर्श कराकर अंत में पूर्णाहुति में उस नारियल को डालना है। देशी घी का होम 11 को प्रतिदिन करना है। इससे पितृ खुश होकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। लेकिन जब पितृ या सेवादार आए, उल्टे सीधे सवालों की बजाय वचन लेना चाहिए। ये पितृ को खुश करने का एक गुप्त मंत्र है और इसकी जानकारी नामात्र लोगों को है। जो साधक भाई बहन गद्दी लगाते हैं या किसी देवता की चौकी लगाते हैं, अगर पितृ बाधा द्वारा उनकी गद्दी बंधी हुई है तो इस साधना से बंधी हुई गद्दी खुलकर सभी रुके हुए काम पूरे होते हैं। ये जाप या तो सूर्य उदय से पहले या रात्रि 10 के बाद करना होगा। घर के किसी भी शांत कोने में, एकांत में, यह ऐसे कमरे में जिसमें शोरगुल ना हो, उस कमरे में इसका जाप करना है। ब्राह्मण को वस्त्र भोजन कराकर तृप्त करना चाहिए। आचार्य का धारण करना, भूमि पर सोना कम खाना और मौन धारण करना चाहिए। वह साधक के लिए बहुत उत्तम दिनचर्या होती है। अपनी नित्य प्रति दिनचर्या में अधिक से अधिक वेदों, शास्त्रों और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर कर रखें। अपने गुरु, इष्ट देव और मंत्रों पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। आपकी की गई कोई भी पूजा निरर्थक नहीं जाती, यह आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। पितर के मंत्र को जाप करने से पहले 31 बार आपने जिस मंत्र से होम डालनी है, वह मंत्र भी मैं यहाँ दे रहा हूँ। होम जगाने का मंत्र। मंत्र: बाबा आदम सिर जंतर लेमाई,
नारसिंह वीर तेरी करू बड़ाई सिंह तड़ापो ऐके डार जागे होम जागे अग्यार जागे खेड़ापती रखवाला जागे करुआ जागे भरुआ जागे बीर मसान जागे बाबा अघोरी जिन विद्या फटकारी जागे तंत्र मंत्र और यंत्र अली अली मौला मुर्तजा अली मुश्किल कुशा अली अनी अनभली आवे न पास आवे सो चली जाए मौजे मुजफ्फर की गलियां खुली अल्लाह फकीरों की गली। इसका प्रतिदिन एक माला जाप करना है और जल का पात्र अपने पास रखना है, फिर जाप के अंत में वो जल पी लेना है। इसके बाद आपको पितृ देवता के मंत्र की 11 माला रुद्राक्ष की माला से जाप करनी है। पितृदेव की सवारी का मंत्र इस प्रकार है। पितर देवता का मंत्र। नमो आदेश गुरु को, सेवादार पौन वंजारा। रोज करूं होम 11, चिट्टा वस्त्र चिट्टा वेश। फूल बतासा तेरी भेंट। गद्दी वाले का जयकारा, कर दे बेड़ा पार हमारा। चल नगर खेड़े नु मन के चल, ख्वाजे पीर नु मन के चल, नै नाथा चुरसी सिद्धा नु मन के चल, गुरु गोरखनाथ नु मन के चल, माई काली नु मन के चल। मई मदानन दे बेड़े नु मन के चल, गुरु उस्ताद नु मन के चल, हनुमान ते भैरों बाबे नु मन के चल, 64 जोगनिया नु मन के चल। जे ना चल्ले आन भोले पार्वती दी चले मंत्र फुरो बादशाह देखा सेवादार तेरे इनका तमाशा। जिसकी गद्दी में अगर मांस शराब का भोग चढ़ता है तो वह कहेंगे कि मुर्गा बोतल तेरी भेंट। पहले मंत्र को अच्छी तरह से याद कर ले और फिर उसका उसी लयबद्ध होकर जाप करे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।